दानिश कुतुब में खुशामदीद। सोचें, क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी माली आज़ादी का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा होना नहीं, बल्कि अपने वक्त का मालिक होना है। ये वो सवाल है जो हमारी सोच को बिल्कुल बदल सकता है। हम हमेशा माली आज़ादी को ना बैंक बैलेंस से नापते हैं, लेकिन ग्रांट सबाटियर अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में एक बिल्कुल नया, एक इनकलाबी आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि असल दौलत पैसा है ही नहीं, असल दौलत तो वक्त है। आज हम उन्हीं के बताए हुए 7 लेवल्स का सफ़र करेंगे, जो हमें सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अपने वक्त से आज़ाद कराएंगे। चलें इस सोच की गहराई में उतरते। अच्छा, इससे पहले कि हम उन 7 लेवल्स की सीढ़ियां चढ़ें, हमें उस बुनियादी सोच को समझना होगा जिस पर ये पूरा सफ़र खड़ा है। ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो रिटायरमेंट के पुराने ख्याल को तोड़कर एक नए, आज़ाद फ्यूचर की बुनियाद रखता है। ये सिर्फ पैसा बचाने का कोई तरीका नहीं है, ये ज़िंदगी जीने का एक बिल्कुल नया अंदाज है। ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती एसेट क्या है? ग्रैंड सैबटियर कहते हैं वो आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो घंटे और दिन है जो आपके पास हैं। हमारी रिवायती सोच क्या कहती है कि 65 साल तक काम करो, फिर बुढ़ापे में आराम करना। लेकिन सैबटियर पूछते हैं, भाई क्यों? क्यों ना हम इस रेस को तेज़ी से जीतें, अपने वक्त को वापस हासिल करें और फिर फैसला करें कि उस वक्त के साथ क्या करना है। आज़ादी का असल मतलब तो यही है ना? यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है वो सुस्त रफ्तार कछुए वाला, 40 साल तक काम की चक्की में पिसते रहो, थोड़ी थोड़ी बचत करते रहो और उम्मीद करो कि बुढ़ापे में सुकून मिल जाएगा। दूसरा रास्ता वो रॉकेट की तरह तेज है। ये कहता है वक्त को अहमियत दो, अपनी आमदनी बढ़ाओ, तेजी से इन्वेस्ट करो, माली आज़ादी जल्दी हासिल करो और फिर अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चलाओ, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर। तो इस जबरदस्त मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ग्रैंड साबातिये ने इसे एक वीडियो गेम की तरह 7 लेवल्स में बांट दिया है। हर लेवल एक नई अचीवमेंट है, एक नया माइलस्टोन। ये बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप है जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाएगा। हो सकता है ये सफर लंबा लगे, लेकिन हर कदम आपको आज़ादी के करीब लाएगा। चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं। देखिए, हर बुलंद इमारत की बुनियाद मजबूत होती है। इसी तरह माली आज़ादी की इस इमारत को खड़ा करने के लिए ना पहले 2 कदम सबसे ज़रूरी हैं। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी आज़ादी का महल बनाएंगे। चलें इस बुनियाद का पहला पत्थर रखते हैं। पहला लेवल है क्लैरिटी, यानी बिल्कुल साफ साफ पता होना। ऐसे सोचें कि आप एक अनजान शहर में बिना गूगल मैप्स के गाड़ी चला रहे हैं। आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्लैरिटी वही मैप है। ये आपको बताता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, आपका पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। इस नक्शे के बगैर आगे का सफ़र नामुमकिन है। इस लेवल को पार करने का तरीका, अपने हर खर्च पर नज़र रखें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बहुत सी ऐप्स हैं जो इस काम में मदद करती हैं। और सबसे अहम, अपनी नेटवर्थ मालूम करें। बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में, नेटवर्थ आपकी माली सेहत का रिपोर्ट कार्ड है। ये बताती है कि आपके पास जो कुछ है उसमें से आपके कर्जे निकालकर क्या बचता है। ये एक नंबर आपको आपकी माली जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में दे देगा। लेवल 2 है खुद किफ़ालत या सेल्फ सफिशिएंसी। ये वो लम्हा है जब आप कहते हैं मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ। आप अपने बिल्स, अपना किराया, अपने खर्चे सब कुछ खुद उठा रहे हैं। ये माली आज़ादी के सफ़र का पहला और सबसे अहम जश्न है। ये असल में बड़े होने का एहसास है। हाँ, ये सच है कि इस लेवल पर अक्सर जिंदगी पेचेक टू पेचेक चलती है। मतलब हर महीने तनख्वाह आती है और चली जाती है। ये थोड़ा मुश्किल टाइम हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये आज़ादी के पहाड़ की चढ़ाई का बस एक हिस्सा है। आप बुनियाद बना चुके हैं, अब आप ऊपर चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फाउंडेशन तो सेट हो गई, अब वक्त है दीवारें खड़ी करने का। अगले लेवल्स आपको माली तूफानों से बचाने के लिए एक मजबूत किला बनाएंगे। ये वो स्टेज है जहां आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि खुलकर सांस लेने के लिए पैसा इस्तेमाल करना सीखते हैं। लेवल 3, ब्रीदिंग रूम यानी सुकून का सांस। ये वो एहसास है जब आपके सीने से ना एक बोझ सा उतर जाता है। आप अब सिर्फ बिल्स अदा करने के लिए नहीं कमा रहे हैं। अब आप दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने या एक छोटी सी छुट्टी प्लान करने से पहले 100 बार सोचते नहीं। जिंदगी में थोड़ा सा रंग और सुकून वापस आ जाता है। इस लेवल का सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये आपका माली सेफ्टी नेट है।
टारगेट ये है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के ज़रूरी खर्चों के बराबर पैसा जमा हो, ताकि अगर ज़िंदगी में कोई ऊंच नीच हो, जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो आप माली तौर पर गिरने से बच जाएं। लेवल 4 है स्टेबिलिटी यानी मजबूती। ये वो सुकून है जब आपको पता हो कि आप माली तौर पर महफूज हैं, आपका इमरजेंसी फंड तैयार है, आपने ज़रूरी इंश्योरेंस ले ली है। अब अगर अचानक कोई बड़ा खर्चा आ भी जाए तो आपकी नींद खराब नहीं होगी, आपकी माली बुनियाद अब किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकती है। और अब लेवल 5 फ्लेक्सिबिलिटी या लचक। ये वो मकाम है जहां से पूरा खेल बदलना शुरू हो जाता है। पैसा अब सिर्फ ज़रूरत नहीं रहता, बल्कि आपके लिए नए दरवाजे खोलने वाला एक टूल बन जाता है। अब आप अपनी जॉब से नफरत करने पर मजबूर नहीं, आप करियर बदल सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं या अपना बिजनेस शुरू करने का रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से असल आज़ादी शुरू होती है। हम अब इस पहाड़ की चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। ये आखिरी 2 लेवल्स हैं। आज़ादी की आखिरी मंजिल। ये वो मकाम है जिसका ख्वाब हर इंसान देखता है, जहां काम एक मजबूरी नहीं बल्कि एक खुशी का जरिया बन जाता है। लेवल 6 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी पैसों से मुकम्मल आज़ादी। ये है वो अल्टीमेट गोल, वो लम्हा जब आप सुबह उठें और आपको काम पर जाने की ज़रूरत ना हो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा अब आपके लिए काम कर रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी आमदनी दे रही हैं कि आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, चाहे आप काम करें या ना करें। यही लेवल मशहूर फायर तहरीक का मरकज़ है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये उन लोगों की तहरीक है जो कहते हैं, भाई हम 65 साल तक इंतज़ार नहीं करना चाहते। वो अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचाते और इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो 30s या 40s की उम्र में ही काम की पाबंदी से आज़ाद हो जाएं और अपनी ज़िंदगी अपने ख्वाबों के मुताबिक गुजारें। और आखिर में लेवल 7 अबंडेंट वेल्थ यानी वफीर दौलत। ये वो मकाम है जहां पैसा बस एक नॉन इशू बन जाता है। आपके पास इतनी दौलत है कि आपकी कई नस्लें आराम से गुजर सकती हैं। लेकिन असल बात यहाँ पैसा नहीं है, असल बात है कि अब आप क्या करेंगे। यहाँ से आप अपनी लेगेसी बनाने, दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाने और बड़े बड़े मकासद हासिल करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि इन लेवल्स पर तेजी से कैसे चढ़ा जाए। इसके लिए ग्रांट सबाटियर एक बहुत ही जबरदस्त टूल बताते हैं, साइड हसल्स। इस बात को ना अच्छी तरह समझ लें। सिर्फ बचत करना आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप इस सफ़र को तेज करना चाहते हैं तो आपको अपनी आमदनी बढ़ानी होगी, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है साइड हसल्स। अपनी जॉब के अलावा आमदनी के नए रास्ते बनाएं और आप आज़ादी की तरफ पैदल चलने के बजाय दौड़ना शुरू कर देंगे। साइड हसल कुछ भी हो सकता है जो आपकी स्किल्स और आपके वक्त के मुताबिक हो। सोचिए, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। क्या आप कोड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या अच्छा लिख सकते हैं, या शायद आप कंसल्टिंग दे सकते हैं। कोई भी हुनर, छोटा या बड़ा, आमदनी का जरिया बन सकता है। असल मकसद सिर्फ एक और आमदनी का दरवाज़ा खोलना है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। साइड हसल का मतलब सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना नहीं है। इसे एक बिजनेस की तरह सोचें। आप अपना वक्त नहीं बेच रहे, आप एक सिस्टम बना रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस एक्स्ट्रा आमदनी को उड़ाने के बजाय उसे इन्वेस्ट करें, उसे काम पर लगाएं। यही वो आग है जो आपकी आज़ादी के इंजन को तेज़ी से चलाएगी। तो इन 7 लेवल्स को जानने के बाद अब सवाल ये है, इस रोड मैप पर पहला कदम क्या होगा? क्या कल से अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करेंगे, या आज रात अपने पहले साइड हासिल का आइडिया सोचेंगे? फैसला आपका है, लेकिन याद रखें, आज़ादी का हर सफ़र एक कदम से शुरू होता है। अगर इस वजाहत में आपको इंस्पायर किया है तो इस पैगाम को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनकी आप परवाह करते हैं। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। अगली बार तक सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।